संजय राय सर, मैं इनको स्टेज में बुलाना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म में बुलाना चाहता हूँ। वेलकम सर, संजय राय। धन्यवाद सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री न्यूट्री। चार्ज। आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सुबह के इस मिरेकल मॉर्निंग में। और उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और आगे का जो भविष्य है और भी उज्जवल और भी बेहतर होगा। क्योंकि आज देखें तो आज तारीख जो हो गई है वो है 29 तारीख, यानी कि बिजनेस क्लोज करने के लिए सिर्फ लास्ट ओवर की 3 गेंदें बची हैं। तो जो पूरे महीने में नहीं हो सका वो 3 दिन में जरूर आप कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली हम मिलते हैं और न्यूट्रीचार्ज की एक प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई भी साथी जो ये सब कर रहे हैं कृपया करके ऐसा काम ना करें, क्योंकि यहाँ पर अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है, नए साथी भी आते हैं और नए साथी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो आप खुद ही बुद्धिमान है। देख लीजिए। तो इसी कड़ी में हम आज जो बात करने वाले हैं वो एक स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस समस्या से अगर कहें कि वो हम बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं भारत में। ऐसा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट जिसकी तुलना अगर देखें तो मार्केट में कोई दूसरा है ही नहीं। जी कोई दूसरा है ही नहीं, क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट है। और हम बात आज करने वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट के जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट के बारे में। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस समय जो भी समय मुझे दिया गया है उसमें आपको बेसिक चीजें जानकारी दूं। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर डायबिटीज है क्या, होती क्या है। आइए हम समझते हैं। और आप, उम्मीद करता हूं, कॉपी पेन डायरी लेके जरूर बैठे होंगे। और इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं, इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं, जैसे आप सड़क पे निकलते हैं कार से, बाइक से, साइकिल से, पैदल, तो आपने देखा होगा ये लाइट्स रहती हैं जहां पर ये 3 कलर दिखाए गए हैं, यानी कि हरा रंग, पीला रंग और लाल रंग। और ये आप जानते हैं कि हरा है तो कोई खतरा नहीं है, आप जा सकते हैं, आपका जो आगे रास्ता है वो क्लियर है, आप जा सकते हैं। येलो है यानी कि आपको सावधान होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। और रेड है तो जहां है वहीं रुके रहिए, हिलना नहीं है यहां से, क्योंकि दूसरे साइड से रास्ता ओपन है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट से हम कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आखिर नॉर्मल स्थिति होती क्या है। अगर डायबिटीज की हम बात करते हैं, जैसे शुगर किसी को हो गया, तो कितने से मानेंगे कि शुगर हो गया, या कितने से सावधानी बरतने की जरूरत है, कितने को हम नॉर्मल मानेंगे और कितने को हमें डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है, जाने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम जांच कराएं अपनी, तो खून की जांच करानी पड़ती है। और आजकल आसान हो गया है, ग्लूकोमीटर से उंगली बढ़ाइए, खून की जांच करा लीजिए, है ना। तो कुछ सेकंड के, 5 सेकंड के अंदर खून की जांच हो जाती है। और यहाँ पर जो सामान्य स्थिति है, यानी कि हरा रंग जिसे कहेंगे, तो वो क्या कैसे माने, यानी कि 2 जांचें होती हैं। अगर आप लैब में जांच कराते हैं तो बहुत सारे साथियों को अनुभव होगा कि सुबह खाली पेट कराया जाता है, फिर या ग्लूकोज 75 ग्राम दिया जाता है पीने के लिए, इसके 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद बोला जाता है दोबारा जांच कराने के लिए, या कहते हैं अपना नाश्ता लेके आइए, पहला ब्लड निकल गया, उसके नाश्ता करने के बाद 2 घंटे के बाद फिर से शुगर चेक करेंगे, यानी कि आपके खाना खाने के बाद कितना बढ़ता है शुगर वो देखा जाता है। और कई कई बार होता है इमरजेंसी, या कभी कभी जरूरत होती है तुरंत जांच करने की, इसको कहते हैं रेंडम, यानी कि कभी भी जांच कर लिया, या दिन में सुबह खाया ही है तो दिन में कभी भी जांच हो गया, तो रेंडम ब्लड शुगर। तो यहाँ पर जो रीडिंग दी गई है आप ये देखिए कि अगर सुबह का जो ब्लड टेस्ट आपका होता है और 100 से कम निकलता जी, तो आप नॉर्मल हैं, यानी कि खाली पेट वाला। और उसके बाद खाना खाने के बाद अगर 140 से ऊपर रहता है तो वो पीपी ब्लड शुगर कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं, पीपी कहते हैं, तो वो उससे कम, 140 से कम रहना चाहिए, वो है सामान्य में। प्री डायबिटीज, प्री मतलब पहले की अवस्था, डायबिटीज और प्री डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज से
पहले की अवस्था। शुगर तो बड़ी है लेकिन उतनी नहीं बड़ी कि आप डायबिटीज कहलाए हैं। तो वो कितना रहेगा, 100 से 100 के बीच, 125 के बीच में अगर आपका खाली पेट शुगर रहता है तो आप प्री डायबिटीज की अवस्था में हैं। अगर खाना खाने के बाद या रैंडम आपका 140 से 200 के बीच में रहता है तो आप प्री डायबिटिक कहलाएंगे। और अगर डायबिटीज की बात करें यानी कि शुगर हो चुका है आप, तो वो कब कहलाएगा, 126 से ऊपर अगर आपका खाली पेट आता है तो आप डायबिटीज कहलाएंगे, यानी कि डायबिटीज हो गई है आपको। और खाना खाने के बाद 200 से ऊपर अगर आपका स्पाइक करता है, ज्यादा है, बड़ा है, तो आप डायबिटीज के रोगी कहलाएंगे, शुगर के रोगी आप कहलाएंगे। देखिए इस समय क्या ध्यान देने की अवस्था जरूरत है इसमें, देखिए अगर नॉर्मल आपका निकलता है तो ऊपर वाले से शुक्रिया मनाइए, आपका जो दिनचर्या है, आप जो खान पान है वो बेहतर आप रखते हैं, इसको मेंटेन करिए। दूसरा बात करें, जो पीला रंग है यानी कि सावधान होने की जरूरत है, वो है प्री डायबिटीज वाली अवस्था। ये ऐसी अवस्था है जिसमें दोनों रास्ता खुला हुआ है, कहने का मतलब आगे जाने का भी, पीछे आने का भी। आगे जाएंगे तो लाल रंग है, खतरा हो सकता है ना। यहां पर कहने का मतलब एक बार चले गए उस तरफ तो डायबिटीज हो जाएगी आपको, और पीछे आ गए तो आप नॉर्मल हो सकते हैं। तो ये ऐसी अवस्था है जहां पे हम अपने साथियों को, अपने चाहने वालों को एक्सरसाइज, खान पान और सप्लीमेंट्स की मदद से हम उन्हें नॉर्मल लाने में मदद कर सकते हैं। ये ऐसी अवस्था है, तो बहुत क्रुशियल अवस्था है। और देखें तो भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज है, और उसमें से भी आप दिन प्री डायबिटीज है, और इसमें से भी आप देखें 8 से 10% जो लोग हैं ना, हर साल क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि आगे जा रहे हैं, शुगर हो रही है। देखिए लोगों को मालूम ही नहीं, जांच कराते ही नहीं। क्यों कराऊं जांच, मुझे तो डर लगता है ना। सुई क्यों लगवाऊं, मुझे तो डर लगता है। या फिर क्यों करवाऊं, कुछ निकल गया तो, ये भी तो शंका रहती है बहुत सारे लोगों को। तो अगर कुछ निकल गया, समय से पहले पता चल गया, तो आप उसको उपाय कर सकते हैं। प्री डायबिटीज है तो नॉर्मल ला सकते हैं, है ना। अगर स्टार्टिंग में कुछ डायबिटीज का पता चला तो आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके साथ अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो कोशिश करें कि 30 साल से ऊपर जितने भी साथी हैं कम से कम 6 महीने में एक बार जांच तो कराएं। और इसके साथ साथ एक जांच और चलती है, उसको कहते हैं HbA1c, यानी कि आपके शरीर में क्या स्थिति रहती है, क्या लेवल रहता है। वो हर 3 महीने पे जांच करानी होती है। सामान्य स्थिति में 5.7 से अंदर है तो अच्छी बात है, और 5.7 और 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज के अंदर रहेंगे, और 6.4 5 या उससे ज्यादा जा रहा है तो आप उस अवस्था में पहुंच गए जहां पर आप डायबिटीज के रोगी कहलाने वाले हैं। अब देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं आपकी सुबह सुबह नंगे पैर घास पे चलना, है ना। लेकिन यहाँ पर भारत में हम रहते हैं, भारत में व्यवस्था कर ली जाती है, मतलब जुगाड़ कर लेते हैं लोग ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक फेसबुक से मुझे एक पिक्चर मिली जिसमें डॉक्टर ने बोला कि आप सुबह सुबह नंगे पैर चला करें घास पे। तो अगले व्यक्ति ने देखिए व्यवस्था कर लिया। कोई भी कोई साथी बता सकता है, लिखा हुआ दिख रहा है तो कोई पढ़ सकता है, कोई भी साथी। Yes, Guruji. And doctor told me to walk on grass. वाक ऑन So ग्रास, I जी। found the हम्म। solution. हाँ, सो आई फाउंड द सोल्यूशन, मतलब कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप घास पे चलिए, मैंने ये उपाय निकाल लिया, यानी कि सोल्यूशन निकाल लिया। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे ना जो जुगाड़ कर लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या सावधानी बरती जाए। अब लक्षण क्या नजर आएंगे वो भी ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे होंगे। कुछ पॉइंट्स हैं मैं नोट करवाना चाहता हूं, आपको लिखिएगा। अगर आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, बात करते हुए ये चीजें पता चलती हैं तो निश्चित ही कहिए कि आप शुगर जांच करवाइए। और वो क्या है, सबसे पहला, अगर किसी को प्यास ज्यादा लग रही है, जी प्यास ज्यादा लग रही है, थ्रस्टी फील कर रहे हैं, तो शुगर एक कारण हो सकता है। दूसरा,
मुंह बार बार सूखता है, ड्राई माउथ रहता है, शुगर कारण हो सकता है। या तो कोई बीमारी नहीं है, अब तक कोई बीमारी नहीं है, लेकिन थकान बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा थकान होती है, बहुत ज्यादा फटीग महसूस होता है, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं, शुगर कारण हो सकता है। या फिर आपको लगे कि मुझे साफ दिख नहीं रहा, मुझे धुंधला दिखाई देने लग गया, शुगर कारण हो सकती है। या फिर एक चीज और, अचानक एकाएक वजन कम होना, शरीर का वजन है अगर एकाएक कम हो गया, शुगर कारण हो सकती है। या तो ये तो सब लोग जानते हैं, सुना ही होगा कि पेशाब बार बार लगना, यूरिन के लिए बार बार जाना, शुगर की वजह से हो सकता है। या फिर आप देखें स्किन आपकी जो है ना, जगह जगह से चकते काले काले धब्बे आपको नजर आने लग गए, तो शुगर कारण हो सकता है। या फिर लेडीज के साथ ऐसा होता है कि उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, शुगर कारण हो सकता है। अब सवाल इसमें ये है कि ये तो लक्षण पता चल गए तो आप शुगर के लिए बता सकते हैं, उसके आगे क्या उपाय करना है ये भी बताएंगे। लेकिन अगर शुगर हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई बीमारियों को दावत देती है, बुलाती है। जैसे शुगर किसी को हो गई तो उसकी किडनी खराब हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। शुगर है तो आपकी जो धमनियां है जिसमें खून दौड़ता है उसकी क्षति हो सकती है, उसकी बीमारी हो सकती है। लकवा लग सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की नसों की कमजोरी हो सकती है, आंखों का नुकसान हो सकता है। और इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा बना रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन शुगर के पेशेंट को सबसे जल्दी पकड़ लेगा। ये तो हो गए कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं। अब कुछ सवाल आपसे, क्या मुझे है, मुझे हो सकता है, मेरे भाई को हो सकता है, मेरे परिवार में किसी को हो सकता है? तो चार पांच सवाल हैं, अगर वो है तो आपको शुगर जांच करा लेनी चाहिए। क्या आप थोड़े मोटे हैं, यानी कि वजन ज्यादा है आपका, शुगर जांच करा लेनी चाहिए। क्या आपके परिवार में किसी को शुगर है, ब्लड रिलेशन में, पिता को, माँ को, है ना, दादा दादी, है ना, अगर है तो शुगर जांच करा लेनी चाहिए। या फिर आपकी उम्र 45 से ऊपर हो गई है तो शुगर जांच करा लेनी चाहिए। या फिर आपकी जीवन शैली आराम पसंद जीवन शैली है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तला भुना ज्यादा खाते हैं, वर्क नहीं, मतलब कि चलना फिरना नहीं होता है, बैठ के ही ज्यादा काम होता है, तो शुगर जांच करा लेनी चाहिए। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तभी भी शुगर अपना जांच करा लेना चाहिए। जी। अब समस्या क्या है? कई लोग कहते हैं अरे बड़े महंगा है ये प्रोडक्ट, है ना, न्यूट्रिचर्स ग्लाइसिम प्रोडाइट और न्यूट्रिचर्स ग्लाइसिम टैबलेट अगर देते हैं, अरे महंगा है, आप दिखाइए तो सही, किसी को शुगर हो गया तो ये सारे खतरे, है ना, किडनी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लकवा की प्रॉब्लम। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, और 15-16 साल मैंने एज अ मेडिकल, मतलब हॉस्पिटल में समय दिया है अपना, एज अ असिस्टेंट सर्जन के रूप में। तो बहुत सारे केस मैंने देखे, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, और उसके साथ वार्ड में भी सारी चीजें मैंने देखी। और मैं उस समय रहता था, आपके बहुत सारे साथी यहाँ पर पंजाब को बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर आप पंचकुला है, पंचकुला के आगे कालका है, और आप देखें तो पंचकुला में जीएन शौरी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो मैं वहां 2 साल रहा, और वहां पर मैंने एक केस देखा, नाहन डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। अ, तो उनका जो पैर था, पैर का जो तलवा है ना, वो उसमें इतने छिद्र थे, इतने छेद थे, इतने होल थे कि कहीं भी ऊपर से प्रेस करते थे वहां से पस निकलती। इसको कहते हैं डायबिटिक फुट। चोट लग जाती है तो जल्दी घाव भरता नहीं है शुगर की पेशेंट, कितना भी ट्रीटमेंट कर लें वो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर से सलाह लिया गया, और जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है, एम्पुटेशन, मतलब उस अंग को भंग कर देना, या उस अंग को काट के शरीर से अलग कर देना। यानी कि अपंगता भी आ सकती है इसकी वजह से। दिखाइए वो आगे का दृश्य दिखाइए, जो कहते हैं महंगा है,
अपंग हो सकते हैं, इसकी वजह से ये से सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और बार बार तो जांच करानी पड़ेगी ना। उनसे पूछिए तकलीफ जो रोज इंसुलिन लगाते, खाना सामने रखा हुआ है लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? पहले दवा लेना पड़ेगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा, तब खाना पड़ेगा। बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाना, बार बार लैब की जांच कराना, है ना। और दवाइयां बढ़ती चली जाती है। पहले, क्योंकि मेरी माता जी को भी है तो घर में ही है, पता चलता है। एक टैबलेट शुरू पता चला तो एक टैबलेट छोटा सा चलेगा, इसी से ठीक है। कुछ दिन के बाद कंट्रोल नहीं हुआ तो 2 टैबलेट हो जाएगा। किस दिन के बाद पता चलेगा कि वो डबल डोज हो गया, कुछ दिन के बाद पता चलेगा एक टैबलेट और ऐड हो गई, पता चलेगा फिर वो 2 टाइम हो गए, पता चलेगा 3 टाइम हो गए, फिर कहेगा नहीं इससे कंट्रोल नहीं होगा, अब तो आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। ये स्थिति हो जाती है। ऐसे में हम नेचर का साथ लेके, प्रकृति का साथ लेके उनकी मदद कर सकते हैं। तो प्री डायबिटीज हो चाहे डायबिटीज हो, डायबिटीज वालों को देने से क्या फायदा होगा, उनकी दवाएं ज्यादा कारगर हो जाएंगी, वो डोज कम हो जाएंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं। और न्यूट्रिचर्स प्रोडाइट क्यों दिया हुआ? आप देखें जितने भी शुगर पेशेंट हैं उन्हें इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये करना है, एक्सरसाइज रोज करनी है। तो खाने में लिमिट हो गया, एक्सरसाइज बढ़ा दी तो मसल्स लॉस होना शुरू हो जाता है, कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो मसल्स का लॉस ना हो, है ना, शुगर पे कंट्रोल रहे। और ये क्लिनिकल प्रूवन प्रोडक्ट है जी, जिसमें क्या है, ये प्राकृतिक जड़ी बूटियां जो आप देख रहे हैं और इसमें से आप सब पहचानते हैं इस सभी को, है ना। जैसे कि आम का पाउडर, आम अमचूर का पाउडर आप कहते हैं ना, अमचूर कहते हैं आम का पाउडर। आंवला देखिए, बेल फल देखिए, जामुन देखिए, काली मिर्च देखिए, पिपली देख लीजिए आप, है ना। इसके साथ अदरक देख लीजिए, गुड़मार देख लीजिए, करेला देख लीजिए, गिलोय देख लीजिए, मुलेठी देख लीजिए। जानते हैं ना सबको, तो इस सबका मिश्रण है ये टैबलेट में, है ना। 12 वंडरफुल हर्ब्स कह सकते हैं। और इसके साथ साथ न्यूट्रिचर्स ग्लाइसिन प्रोडाइट में क्या है, आइसोलेटेड सोए प्रोटीन जो मसल्स की रक्षा करेगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल को सुधारने में मदद करेगा। इसके साथ इसमें दालचीनी है, सिमनेमा, है ना, इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर करता है, उस पर कंट्रोल करता है। गार्सिनिया कंपोजिया है जो फैट को जमने से रोकता है, फैट को जलाने में काम करता है। इसके साथ कॉफी पाउडर भी है जो ना टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करता है। फाइबर बहुत जरूरी है। देखिए जितने भी शुगर के पेशेंट हैं आपके जान पहचान में, आपके चाहने वाले में, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी डाइट लें उसमें भरपूर प्रोटीन की मात्रा हो और सैलेड ज्यादा लें। जो कच्ची सब्जियां हैं, फल हैं, कुछ फलों को छोड़ करके आप कच्चा सलाद ज्यादा खाएं। क्योंकि देखिए जब भी हम कॉफी चाय पीते हैं, आपने अनुभव किया होगा, बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि शुगर कंटेंट जाता है शरीर में तुरंत। तो ये स्पाइक नहीं होने देगा, उसको धीरे धीरे रिलीज करेगा। क्योंकि पेंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन बनाना कम कर देते हैं या बनाते ही नहीं, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा है। देखिए 3 तरह के डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा है, डायबिटीज का राजधानी हो गया है भारत, है ना, जो हमारे खान पान, हमारे रहन सहन की वजह से। दूसरा टाइप 1 डायबिटीज, वो कैसे? आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, सुना होगा, उम्र है 6 साल के बच्चे की, 8 साल 10 साल बच्चे की शुगर कितनी, 300 400। अरे ये क्यों? इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा ना, इंसुलिन बन ही नहीं रहा उसके शरीर। और एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। वो क्या होता है, कोई भी बहन बेटी जब भी प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के समय शुगर जांच कराने में पता चलता है कि शुगर हो गई है। लेकिन जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, डिलीवरी हो जाता है, तो शुगर नॉर्मल हो जाती है। ये जेस्टेशनल डायबिटीज है। लेकिन भविष्य में ऐसी बहनों, बेटियों, महिलाओं को डायबिटीज होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब ये न्यूट्रिचार्ज ग्लाइसिन प्रोवाइड करेगा क्या? पहला तो प्रोडाइट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो पेट भरा हुआ महसूस होता है, तो तृप्ति महसूस कराएगा, आपको सताइटी महसूस कराएगा, भूख कम लगेगी, है ना, और वजन घटाएगा। इसके साथ साथ शुगर पे नियंत्रण रखने में मदद करेगा और पाचन सुधारेगा क्योंकि इसमें फाइबर भी है। देखिए वैल्यू फॉर मनी अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो 15 बोटेनिकल्स के साथ जो 12 वंडरफुल हर्ब्स टैबलेट में दिए गए हैं और 3
आपको न्यूट्रिचर्स ग्लाइसिन प्रोडाइट में। दूसरा कोई दे रहा है क्या? देखिए ना, बगल में ही है, आपके समक्ष है, बताने की जरूरत नहीं। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, कौन दे रहा है? एंजाइम, यानी कि प्रोटीन को पचाने में और दूध को पचाने वाला प्रोटीन, एंजाइम, ये दोनों एंजाइम, प्रोटीएज और लैक्टेज। प्रोटीएज प्रोटीन को पचाने में, लैक्टेज दूध को पचाने। फाइबर भी मिल रहा है, क्लिनिकल प्रूवन भी है। अब सवाल ये आता है यहाँ पर कि कैसे लेना चाहिए, तो किसको लेना चाहिए? तो जो भी साथी अगर अपना शुगर चेक कराते हैं, खाली पेट अगर आपका देखें या फिर आप देखें कि एडेनम चेक कराते हैं, तो आपका शुगर लेवल 140 से लेके 200 के अंदर है तो आप प्री डायबिटिक हैं। यानी कि 140 से ऊपर जितने भी, जिसका भी रीडिंग निकलता है, उन्हें ये लेना चाहिए, और 140 के नीचे आने पर इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित ही है कि ये 20 पॉइंट नीचे कम करता है, क्लिनिकल प्रूवन है। तो आप नॉर्मल पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट पर लेके आ सकते हैं, ये दीजिए। जिसको भी प्री डायबिटीज है ये दीजिए, जिनको भी डायबिटीज है, दवा ले रहे हैं तो दवाओं के साथ लें। और इसके साथ क्या लेना चाहिए? इसके साथ न्यूट्रिचर्स मैन या न्यूट्रिचर्स वुमेन लेना चाहिए। इसके साथ न्यूट्रिचर्स यस 5 अगर दें तो बेहतर कंट्रोल होता है दवाओं पर। और न्यूट्रिचार्ज वेज ओमेगा 2 टाइम जरूर दीजिए, क्योंकि वेन्स सही सलामत रहेंगी, है ना, नसें सही सलामत रहेंगी। और इसके साथ न्यूट्रिचर्स व्यू भी दीजिए, क्योंकि आंखों की समस्या सबसे ज्यादा डायबिटीज को होती है। तो ये आप दे सकते हैं। कैसे लेना है? तो इसका जो टैबलेट है आयुर्वेदिक टैबलेट, इसको क्या है ना, जैसे आपको जुबान पे रख करके इसको टॉफी की तरह शक करना है, चूसना है, और धीरे धीरे घुल जाए। क्योंकि देखिए, जब लार ग्रंथियों के साथ ये मिलता है, मतलब लार ग्रंथियों से लार निकलता है और लार के साथ ये मिलता है, सलाइवा के साथ मिलता है, तो ज्यादा अवशोषित होता है, शरीर को बेहतर मिल पाता है, इसके फायदे ज्यादा हो पाते हैं। तो वो खुल जाए जब, उसके 20 मिनट के बाद लो फैट मिल्क में या पानी में, यानी कि जो मलाई है वो हटा दीजिए दूध से, 1 ग्लास दूध में न्यूट्रिचर्स ग्लाइसिन प्रोडाइट का शेक बनाइए। स्वाद के लिए आप स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दिन में एक ही बार आप लेना है। कब तक लेना? जब तक 140 के नीचे ना आ जाए। 140 के नीचे आ गया तो न्यूट्रिचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रिचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रिचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, कोई भी प्रोडाइट का आप सेवन कर सकते हैं, बाकी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपने नोट की होगी। निश्चित ही सबसे पहले तो अपने परिवार में अपने चाहने वालों को इस प्रोडक्ट की मदद से उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, उनका जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। और क्योंकि क्लोजिंग के लिए 3 दिन बचे हैं, तो जो अभी इनिशिएटिव चल रहा है कि कम से कम न्यूट्रिचार्ज वीरांगना क्लब, न्यूट्रिचार्ज वीर क्लब में एंट्री लेने के लिए 5 पैक न्यूट्रिचार्ज वुमेन से अपनी आईडी पे जरूर कंप्लीट करें। और अगस्त के महीने में जो भी प्रोग्राम होने जा रहे हैं, जोनल प्रोग्राम होने जा रहे हैं, भीलवाड़ा में जो प्रोग्राम महिलाओं के लिए होने जा रहा है, वहां पर अपना बैच प्राप्त करने के लिए 15 पैक न्यूट्रिचर्स वुमेन से 31 जुलाई तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं इस टीम से ज्यादा साथी इसको अचीव करेंगे और अपने बिजनेस को तेज गति देने में, अपने बिजनेस को और ऊंचा ले जाने में आपकी मदद मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं और प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए फिर से मैं विराज सर को फिर से आमंत्रित करता हूं। वेलकम, स्वागत है सर आपका।